प्राचीन काल में एक शहर में दो व्यापारी थे। दोनों शहद बेचते थे। एक व्यापारी का शहद बहुत मीठा था पर उसकी सेल बहुत कम थी। दूसरे व्यापारी का शहद इतना मीठा नहीं था, ना ही उसके शहद की क्वालिटी इतनी अच्छी थी, लेकिन फिर भी दूसरे व्यापारी की सेल बहुत ही ज़्यादा थी। कारण था, जिस व्यापारी का शहद मीठा नहीं था उसकी जुबान बहुत मीठी थी, और जिस व्यापारी का शहद अच्छा और मीठा था उसकी जुबान कड़वी थी। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं, जो व्यक्ति गंदी भाषा का प्रयोग करता है वह जल्दी ही बर्बाद हो जाता है। और यकीन मानिए, आज भी बिजनेस व्यापारी की जुबान पर ही टिका होता है। दोस्तों, नेक्स्ट चाणक्य नीति को छोटे बिजनेसमैन को यूज करना बहुत ही जरूरी है। आज की डेट में मैक्सिमम बिजनेस फेल होने का कारण है लोगों से या बैंक से लिया हुआ कर्जा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति को मुसीबत के टाइम के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन धन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वाइफ यानी कि पत्नी, क्योंकि वाइफ इज्जत है। उसी तरह से बिजनेसमैन की इज्जत है उसका नाम, उसकी गुडविल। इसी तरह से एक व्यापारी को धन इकट्ठा करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिजनेस की गुडविल या नाम को बचाना। अगर एक बिजनेसमैन के सामने दो ऑप्शन आते हैं कि वह अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम को बचाए या पैसा कमाए, तो बिना सोचे समझे उसको नाम को बचाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला जब सैमसंग का एक मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी 7 में बैटरी के कारण ब्लास्ट होने लगा, तो सैमसंग ने पैसे की परवाह नहीं की, बल्कि अपने ब्रांड की इमेज को, नाम को बचाने के लिए वह सारे के सारे गैलेक्सी 7 के मॉडल वापस ले लिए और कस्टमर को पूरे पैसे वापस दे दिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य यह भी बताते हैं कि एक इंसान की जान उसकी इज्जत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगली नीति की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। यह आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अगर हमें आज के रियल वर्ल्ड में रहना है तो हम आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होकर नहीं रह सकते। हमें थोड़ी सी चालाकी तो सीखनी ही होगी। मान लीजिए एक स्टेट जैसे गुजरात, जहाँ पर शराब पीना बैन है, इल्लीगल है। अगर एक व्यक्ति गुजरात में अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब की जगह कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और उसके सारे दोस्त वहाँ शराब पी रहे हैं, पुलिस की रेड पड़ने पर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, वह ऑनेस्ट व्यक्ति जो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है वह भी गिरफ्तार हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि हमें बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे इंसान को सबसे पहले बेवकूफ़ बनाया जाता है। सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। वन शुड नॉट बी टू ऑनेस्ट एज द स्ट्रेट ट्रीज आर कट फर्स्ट इन द फॉरेस्ट। इसी तरह एक बिजनेसमैन को ऑनेस्टली हर किसी से अपनी बात नहीं कहनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्ड है टू, यानी कि बहुत ज़्यादा। यहाँ चाणक्य डिसऑनेस्ट होने की बात नहीं कह रहे, चाणक्य केवल एथिक्स और कॉमन सेंस दोनों को यूज़ करने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों, कोका कोला एक ऐसी कंपनी है जिसने केवल पानी के टेस्ट को चेंज करके कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाकर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में बेचा है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी, कोक की सफलता का राज है कोक का सीक्रेट फॉर्मूला, जो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में दो ही लोगों को पता है। यही कारण है बहुत सी कंपनियों ने कोक जैसी कोल्ड ड्रिंक बनाने की कोशिश की, पर कोक के एग्जैक्ट टेस्ट को कॉपी नहीं कर पाई। दोस्तों, आज अपने शहर में किसी भी फेमस हलवाई के बारे में सोचिए, उसके पास एक ऐसी चीज़ जरूर होगी जो आसानी से कॉपी नहीं हो सकती, जिसका टेस्ट सिर्फ उसकी ही मिठाई में आता होगा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य भी यही कहते हैं, अपने सीक्रेट को किसी के साथ शेयर मत करो, यह आपको तबाह कर सकता है। याद रहे, लंका को ढाने में विभीषण का हाथ था, क्योंकि विभीषण रावण के राज जानता था। दोस्तों, व्यापार में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो दुखी लोगों से दूर रहो। एक सड़ा सेब टोकरी में रखे सारे सेब को खराब कर देता है। उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में एक दुखी इंसान सारी ऑर्गेनाइजेशन का माहौल खराब कर देता है। वह बाकी सभी लोगों को डिमोटिवेट करता है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि चाणक्य ने यह नहीं कहा कि दुखी लोगों की मदद मत करो, केवल यह कहा है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। चाणक्य कहते हैं, एक ज्ञानी पुरुष भी दुखी हो जाता है जब वह किसी मूर्ख व्यक्ति का उपदेश सुनता है, या वह दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है, या दुखी व्यक्ति से गहरे संबंध बनाता है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा, ज़्यादातर ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट बहुत ही सुंदर लड़की या लेडी होती है,
न्यूज़पेपर में भी लोग अक्सर विज्ञापन देते हैं, खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है। एयरप्लेन में भी सुंदर स्त्रियों को एयर होस्टेस रखा जाता है। ऐसे इसलिए किया जाता है ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें किसी भी काम से। इसी तरह ज्यादातर कंपनियां जवान लोगों को ही काम पर रखना पसंद करती हैं। केवल हायर पोस्ट के लिए ही ओल्ड एंड एक्सपीरियंस लोगों को रखा जाता है। और दोस्तों, इन दोनों के पीछे ही चाणक्य का सूत्र काम करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति यूथ और सुंदर स्त्री होती है। दोस्तों, बिजनेसमैन को बिजनेस में अपने से बड़े और अपने से छोटे हर तरह के लोगों से डील करना पड़ता है। यहाँ बड़े से मतलब है जो आपसे फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग है। एक फैक्ट्री ओनर को कच्चा माल हो सकता है उस व्यक्ति से लेना पड़े जो उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। ऐसे में फैक्ट्री के मालिक को अपनी कमजोरी रॉ मटेरियल सप्लायर के सामने रखने की जरूरत नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि एक सांप जहरीला ना भी हो तो उसको ऐसे ही दिखाना चाहिए कि वह जहरीला है। दोस्तों, एक बिजनेसमैन को कई प्रकार के लोगों के साथ डील करना पड़ता है और कई प्रकार के लोगों को खुश करना पड़ता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के लोगों को डील करने का अलग अलग तरीका है और किसी व्यक्ति से कैसे व्यवहार करना है बिजनेसमैन को पता होना चाहिए। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि एक घमंडी को रिस्पेक्ट देकर आप जीत सकते हैं। एक मूर्ख व्यक्ति को मूर्खता करने दो, वह खुश रहेगा और एक समझदार इंसान को सच बोलकर जीता जा सकता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, कोई भी फ्रेंडशिप के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है। अगर कोई व्यक्ति बर्थडे पर किसी को महंगा तोहफा देता है तो हो सकता है उसके पीछे बहुत बड़ा स्वार्थ हो। यह बात एक बिजनेसमैन को अच्छे से समझ लेनी चाहिए ताकि कोई भी उसकी फ्रेंडशिप की आड़ में उसका फायदा ना उठा सके। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान को ग्रहण करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वह सुखी जीवन जीता है। दोस्तों, यह थे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स जो चाणक्य नीति पर बेस्ड थे। तो चलिए एक बार फिर देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। गंदी भाषा का प्रयोग ना करें। गुडविल ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए। अपने राज किसी से शेयर मत करो, यह तुमको बर्बाद कर देगा। दुखी लोगों से दूर रहो। औरत और यूथ दोनों बहुत ताकतवर शक्तियां हैं। अगर एक सांप जहरीला नहीं है तो उसे ऐसे ही एक्ट करना चाहिए कि वह जहरीला है। एक घमंडी को रिस्पेक्ट देकर जीता जा सकता है। एक मूर्ख को मूर्खता करने दो, वह खुश रहेगा। एक समझदार इंसान को सच बोलकर जीता जा सकता है। हर दोस्ती के पीछे एक स्वार्थ छिपा होता है और जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान हासिल करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वह सुखी जीवन जीता है। दोस्तों, यह थे चाणक्य नीति के और चाणक्य सूत्र के 10 वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो हर इंसान को सीखने और जानने बहुत जरूरी थे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है तो इस वीडियो को उस तक जरूर पहुंचाएं। हम हेल्दी लाइफ मोटिवेशन चैनल पर मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प और मेडिटेशन से संबंधित वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने लक्ष्य को पाने में जान लगा दें। मैं पवन धवन मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।